अमरीकी सदर का ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी रखने का ऐलान। कहते हैं ईरान के खिलाफ जंग में अपने मकासद तकरीबन हासिल कर चुके। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। पुतिन नहीं चाहते ईरान जौहरी हथियार हासिल करे। ईरान के पास मिसाइल बनाने की सलाहियत कम रह गई है। मजीद बोले ईरान की बहरी नाकाबंदी बमबारी से ज्यादा मौसर है। ईरान तेल बरामद नहीं कर सकता। इसके ज़खायर और पाइपलाइनें फटने के करीब हैं। मुहासरे के बायस ईरान के हालात बद से बदतर हो रहे हैं। ईरान की क़यादत अमेरिका से डील करना चाहती है। जौहरी प्रोग्राम पर मुआहदे तक नाकाबंदी जारी रहेगी। अमरीकी सदर की तेल कंपनियों के आला हुकाम से मुलाकात। ईरान की नाकाबंदी तवील होने पर आलमी ऑयल मार्केट के हवाले से मशावरत। ट्रंप ने बंदूक उठाई, ईरान को फिर धमकी लगाई। तस्वीर में ईरान में तबाही के मनाजिर दिखाए। कैप्शन में लिखा नो मोर मिस्टर नाइस गाय। अमरीकी सदर का सोशल मीडिया पर नया पैगाम। कहते हैं ईरान के रहनुमा जल्द होश में आ जाएंगे। ईरान हालात ठीक नहीं कर सकता। ईरानियों को मालूम ही नहीं जौहरी हथियारों से पाक मुआहदे पर दस्तखत कैसे किए जाते हैं। ईरान मुआहदे पर दस्तखत करने में नाकाम दिखाई देता है। ईरान को समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए। अब नाइल हुमस की बंदिश से पैदा सूरत हाल। खाम तेल की आलमी कीमतों को मजीद उबाल। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें मजीद बढ़ गईं। बरतानवी बंद खाम तेल की कीमत बढ़कर $119 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल WTI की कीमत बढ़कर $160 तक जा पहुंची। वर्ल्ड बैंक ने तवानाई की कीमतों में 24% तक इजाफे की पेशगोई कर दी। तनाव खत्म न होने पर कीमतें मजीद बढ़ने का खदशा। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं मशरक़ी वस्ता की जंग के बायस तेल का हफ्तावार दरामदी बिल 30 करोड़ से बढ़कर 80 करोड़ हो चुका है। तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। जुमे को पेट्रोलियम कीमतों का दोबारा तायुन होगा। मौसर हिकमत अमली से तेल की किल्लत या कितारें नहीं लगी। वज़ीर आज़म की सब्सिडीज़ की फराहमी के लिए मशावरत जारी रखने की हिदायत। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं। अब्बास अराग़ची ने कहा अपनी क़यादत से बात करके आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों से अमेरिका ईरान जंगबंदी में तोसी हुई। मुज़ाकरात के दौरान मोहसिन नकवी का बड़ा किरदार रहा। मशरक़ी वस्ता की जंग ने मौशी बेहतरी की कोशिशों को मुतासिर किया। मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पर गामज़न किया जाएगा। पाकिस्तान $3.5 अरब के वाजिबात अदा कर चुका है। ज़र मुबादला ज़खायर मुस्तहकम है। काबीना ने मुल्क की सतह पर वैक्सीन तैयार की। पॉलिसी पहली नेशनल एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी, नेशनल सीड पॉलिसी और नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट पॉलिसी की मंजूरी दे दी। एक तरफ नाकाबंदी, दूसरी जानिब मजीद पाबंदी। अमेरिका ने ईरान की 35 इदारों और शख्सियात पर पाबंदियां आयद कर दी। इदारों और शख्सियात पर ईरान की बैंकारी शोबे की मदद करने का इल्ज़ाम। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक इदारों और शख्सियात ने अरबों डॉलर का तेल पार कराने में मदद की। नामजद अफराद अरबों डॉलर कार्रवाइयों में इस्तेमाल कर रहे थे। ईरान को टूल देने वाली कंपनियों को भी पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। ईरानी सफीर अमीर सईद का अमरीकी इक़दामात के खिलाफ एहतजाजी खत अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और सलामती कौंसिल के सदर को खत लिखा। कहा अमेरिका की जानिब से ईरानी जहाज़ों की ज़ब्ती समंदरी कज़ाकी है और ज़ाती कवानीन का सहारा लेकर ऐसे गैर कानूनी इक़दामात को जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। अमरीकी अमल बैन अल-अक़वामी तजारत में मुदाखलत और अमलाक की गैर कानूनी ज़ब्ती है। अमरीकी इक़दामात आलमी कानून की बुनियादों को कमज़ोर कर रहे हैं। अमरीकी तर्ज़ अमल से मुस्तक़बिल में मज़ीद तनाज़ात जन्म ले सकते हैं। दूसरी जानिब ईरानी रहनुमा अलाउद्दीन ने कहा कि जंग में ईरान का पलड़ा भारी है। अभी अपने नए पत्ते नहीं खिले हैं। यमन बाबुल मंदूब को बंद करके अमेरिका को एक और ज़रब लगाने के लिए तैयार हैं। ट्रंप की $1.5 ट्रिलियन की दफ़ाई बजट की दरख्वास्त वक्त की ज़रूरत है। अमरीकी अफवाज की तनख्वाहों में 7% इजाफा कर रहे हैं। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ की कॉन्फ्रेंस में हाउस आर्म्ड फोर्स सर्विसेज कंपनी में गुफ्तगू। कहते हैं दफ़ाई बजट का मकसद अमेरिका को हर खित्ते से महफूज बनाना है। जनरल डीन किन बोले हमने जंग के दौरान कामयाबी से अहदाफ हासिल किए हैं। ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते।
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے سعودی سفیر نواف بن سعید کی ملاقات۔ خطے کی حالیہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم کا علاقائی امن و استحکام کے لیے مذاکرات اور رابطوں پر زور۔ سعودی سفیر کی جانب سے پاکستان کی امن کوششوں کی بھرپور حمایت و تحسین۔ اسحاق ڈار کا برطانوی وزیر خارجہ یویٹ کوپر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ برطانوی وزیر خارجہ نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی مسلسل کوششوں کو سراہا۔ افغان طالبان رجیم کا ایک بار پھر جنوبی وزیرستان کے علاقے انگور انڈا میں سول آبادی پر بزدلانہ حملہ۔ افغان طالبان رجیم کی سرحدی علاقوں میں پاکستان کی شہری آبادی پر گولہ باری۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق گولہ باری سے 4 بچے اور ایک خاتون شدید زخمی ہوئی۔ پاک فوج کا منہ توڑ جواب۔ افغان طالبان کی کئی پوسٹوں کو نشانہ بنایا۔ پاک فوج کی بھرپور اور مؤثر جوابی کارروائی سے بزدل افغان طالبان اہلکار پوسٹیں چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ آپریشن غضب الحق تمام مقررہ اہداف کے حصول تک جاری رہے گا۔ بحریہ ٹاؤن کراچی منی لانڈرنگ اور کرپشن کیس میں بڑی پیش رفت۔ اشتہاری ملزم ملک ریاض کے انٹرپول کے ذریعے ریڈ وارنٹ جاری کر دیے گئے۔ چیئرمین نیب کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا ملک ریاض کے بیٹے علی ریاض ملک کی بھی انٹرپول کے ذریعے ریڈ وارنٹ جاری کر دیے۔ دونوں ملزم جلد گرفتار کر لیے جائیں گے۔ ملزموں کے ریڈ وارنٹ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں کرپشن کے بھاری کیسز پر جاری ہوئے ہیں۔ ملک ریاض کے خلاف 900 ارب سے زائد کے کیسز کی تحقیقات مکمل ہو چکی۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف ممنوعہ فنڈنگ کیس میں اہم پیش رفت۔ بانی پی ٹی آئی اور دیگر ملزموں کے خلاف چالان خصوصی عدالت میں جمع کرا دیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کو فارن فنڈنگ کیس میں مرکزی ملزم قرار دیا گیا۔ رجسٹرار آفس کی جانب سے چالان کی سکروٹنی کا عمل شروع۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف فارن فنڈنگ کیس آج سماعت کے لیے مقرر۔ دوسری جانب 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی اور بشرا بی بی کی سزا کے خلاف اپیل کی بھی آج سماعت ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف آج سماعت کریں گے۔ قائم مقام صدر نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججز کے تبادلوں کی منظوری دے دی۔ جسٹس محسن اختر قیانی کا لاہور ہائی کورٹ تبادلہ، جسٹس بابر ستار کا پشاور ہائی کورٹ اور جسٹس سمن رفت امتیاز کا سندھ ہائی کورٹ تبادلہ کر دیا گیا۔ قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی نے وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر اسمبلی کی منظوری دی۔ وزارت قانون نے ججز کے تبادلوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ آزادی کے بعد مارکہ حق ہماری تاریخ کا روشن باب ہے۔ ملک کی تاریخی میں تاریخی لمحات آئے، ایٹمی قوت بھی بنے۔ وفاقی وزیر خارجہ کی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر صحافیوں سے گفتگو۔ کہا مارکہ حق کے بعد سفارتکاری کے لحاظ سے دنیا میں ابھرے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل امن کے حوالے سے سب کی آنکھ کا تارا بن گئے۔ دعا ہے ہمارا ایرانی بھائیوں اور غزہ کے مسلمانوں کو امن ملے۔ مزید کہا کہ باہر سے کسی سازش کی ضرورت نہیں۔ پی ٹی آئی کے اندر انتشار پھیل چکا۔ جب حریف غلطیاں کر رہا ہو تو اس میں مداخلت نہیں کرتے، ان کو غلطیاں کرنے دیں گے۔